ऑप्शन। ठीक हो गया कि ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑप्शंस हैं क्या, इनको हम अभी डिटेल में देखते हैं। टेक प्रॉफिट जैसा कि नाम से जा रहा है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट लेंगे। स्टॉप लॉस का मतलब नाम से जा रहा है कि हम यहाँ पर अपना जो लॉस है उसको हम स्टॉप कर देंगे। मार्केट में ये दो ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, चूंकि फॉरेक्स की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा से ही अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऑप्शंस जो हैं वो यूज करते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी है वो हमेशा इन दो पॉइंट्स को टारगेट करता है, स्टॉप लॉस को भी टारगेट करता है और टेक प्रॉफिट को भी टारगेट करता है, और उसके बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस, व्हाट इज स्टॉप लॉस? ठीक हो गया। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप मार्केट के अंदर मौजूद नहीं हैं। ठीक है, मैं यहां पर आपको मैं फिर एक ट्रेड ले लूं, इसका लॉस भी मैं आपकी फीस से मैं लूंगा। ओके, अब यहां पर ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट की है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, जहां पर जो कि 34,950.49 पे मैंने अपनी बाय की ट्रेड एक एग्जीक्यूट मैंने कर ली है। अब होता क्या है, चूंकि मुझे ये नहीं पता कि मार्केट जो है वो किस टाइम किस डायरेक्शन में चली जाए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना जो एक खास लेवल्स हैं अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के, उनको मैं टारगेट कर लूंगा। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर मैं बाय की डायरेक्शन में बैठा हूं, ठीक है ना, और इसका मतलब ये है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी तो मुझे लॉस होगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि मैं नीचे की तरफ एक खास पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस का पॉइंट सेट कर लूंगा, या अपना स्टॉप लॉस की प्राइस जो है वो सेट कर लूंगा कि अगर मुझे लॉस होते होते इस पॉइंट तक आ जाए तो मेरी जो ट्रेड है वो लॉस के साथ क्लोज हो जाए। ठीक है, मतलब यह है कि यहां पर अगर मैंने रखा है तो मेरा बजट है कि मैंने एक ट्रेड के पीछे मैंने $1 या $2 का मैंने रिस्क लेना है, तो वहां पर मैं नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट प्रॉफिट में नहीं जाती, मेरी डायरेक्शन में नहीं जाती, तो वो नीचे आती आती जब मेरे स्टॉप लॉस को हिट करेगी तो क्या होगा कि मेरी जो ट्रेड है वो थोड़े नुकसान के साथ या एक खास नुकसान के साथ बंद हो जाएगी और मेरा अकाउंट जो है वो वहीं पे रुक जाएगा। यस सर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहां जो मैंने ट्रेड लिया आपके सामने, यहां पर $2 मुझे लॉस हो रहा है इधर। ठीक है, यहां पर अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है तो क्या होगा कि $2 के लॉस में मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर नहीं लगाता तो पॉसिबल है कि मार्केट नीचे आते 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 मुझे $100 का लॉस दे दे। यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो लिहाजा जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो एक खास टारगेट सेट कर लेता है। आप भी प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं तो आपको भी आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो उसके मुताबिक आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों चीजें सेट करते हैं। तो ये स्टॉप लॉस का मैंने आपको स्टोरी बताई कि व्हाट इज स्टॉप लॉस और हाउ स्टॉप लॉस वर्क्स, ये मैंने आपको भी बता दिया। अभी जो है अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि टेक प्रॉफिट क्या चीज होती है। टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है मिसाल के तौर पर आपकी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, और क्या हुआ कि आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। मेरे इस केस में मैंने बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो मार्केट जब ऊपर आएगी तो ऊपर आते आते जब एक खास पॉइंट तक आएगी तो मार्केट एक प्रॉफिट के साथ, एक स्पेसिफिक प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाएगी। यस सर। समझ आ रही? मतलब उसके लिए मुझे मार्केट में आने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। मतलब मैंने अगर ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं तो क्या होगा कि मैंने ट्रेड एक लगा ली। अब मैं अगर यहां पर मैं इसको बंद भी कर दूं, जैसा कि इस केस में मैंने बंद कर दिया हुआ है, तो वो बैक एंड पे मेरी ट्रेड चलती ही रहेगी। यस सर।
मतलब वो ट्रेड मेरी बंद नहीं होने वाली, मैंने अगर बंद भी कर दिया ना तो मेरी ट्रेड वो बंद नहीं होने वाली, लेकिन मार्केट चल रही होगी। हमने मार्केट को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के पॉइंट्स जो है ना वो बता दिए हुए हैं। अब होगा क्या कि जब भी मार्केट स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट किसी भी एक खास पॉइंट तक पहुंचेगी तो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएगी, या तो वो प्रॉफिट के साथ क्लोज होगी या वो लॉस के साथ क्लोज होगी। यस सर। ये देखिए ना, अभी मैंने दोबारा ऑन किया इसे तो मार्केट चल रही है, ठीक है, मार्केट चल रही है, अभी मिडल में ही चल रही है। तो लिहाजा अगर मैं चाहूं तो इसे मैं खुद भी बाय डिफॉल्ट जो है वो अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूं अपने एक स्पेसिफिक लॉस के साथ, या अगर चाहूं तो इसे मैं होल्ड भी कर सकता हूं कि जब तक स्टॉप लॉस या हमारा टेक प्रॉफिट हिट ना कर दे। यस सर। सर हम स्टॉप लॉस हमेशा ठीक कम हो गया? लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी, नहीं नहीं नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा स्टॉप लॉस हमने कौन सा लगाना है कौन सा नहीं। फिलहाल सिर्फ आप ये समझें कि स्टॉप लॉस क्या चीज है और हम इसे कैसे लगाते हैं बस। ओके। थोड़ा लगाएंगे या ज्यादा लगाएंगे वो हमारी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा, और स्ट्रेटजीज हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, इसी के लिए तो हम सारी मेहनत कर रहे हैं। यस सर। यस। ठीक हो गया? अब है क्या कि मिसाल के तौर पर आपने ये जो न्यू ऑर्डर है, जब भी आपने न्यू ऑर्डर लगाना है, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था मार्केट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं अभी। तो जैसे ही मार्केट हम सेल या बाय करेंगे तो फौरी तौर पे बाय या सेल हो जाएगा, ठीक है। यस। उसी लॉट साइज के साथ जो लॉट साइज हमने इधर सेलेक्ट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पिछला लेक्चर इसी पे ले चुके हैं कि लॉट साइज हमने कितनी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था ना कि हम जो है वो एक चार्ट्स को यूज, जितने भी ऑप्शंस हैं हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप होना चाहिए। तो ये वाली लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये वाली, ये मैंने आपको बोला था ये क्रॉस हेयर की, यस सर। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखें साइड पे लाइन चलना शुरू हो गया ना, नंबर चलना शुरू हो गए। तो मैं यहाँ से नीचे ला के देखूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 34,756, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि मैं न्यू ऑर्डर लगाऊंगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं लगा लूंगा 34,756, ठीक हो गया। और फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ से, और यहाँ पे मैं देखूंगा इस कैंडल के ऊपर मेरा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। और राइट साइड पे देखिए मेरा टेक प्रॉफिट शो हो रहा है 35,070, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना टेक प्रॉफिट डालूंगा 35,070, और फिर यहाँ पर अपने लॉट साइज के मुताबिक मैं बाय कर दूंगा, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूं। अभी मैं आपके सामने एक लाइव बाय कर रहा हूं, ये देखिए मैंने बाय कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है? अब यहां पर क्या है, अब जब भी मैं इसको स्टैंडर्ड लॉट को खोलूंगा तो ये देखें यहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस, ये देखें स्टॉप लॉस मेरा 34,756 लगा हुआ है, टेक प्रॉफिट मेरा 35,070 लगा हुआ है, और ये मेरा प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। यस सर। समझ आ गई है? यस। इसका मतलब यह है कि न्यू ऑर्डर के अंदर फिलहाल जितने भी ऑप्शन थे हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। हमने देखा कि वॉल्यूम क्या चीज है, हमने देखा कि स्टॉप लॉस क्या चीज है और उसको कैसे सेट करते हैं, हमने देखा कि टेक प्रॉफिट क्या चीज है उसको हम कैसे सेट करते हैं, उसके मुताबिक हम बाय और सेल की ट्रेड को हमने लगा लेना है। लेकिन याद रखें कि हमेशा जो स्टॉप लॉस होगा बाय का वो हमेशा नीचे आएगा और सेल का स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है। बाय का टेक प्रॉफिट हमेशा ऊपर की तरफ होता है और सेल का टेक प्रॉफिट हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो आपने इन प्राइसेस को देखना है। अगर आपने यहाँ पर सेल करना है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सेल करना है तो जो आपका टेक प्रॉफिट होगा आप यहाँ से क्रॉस हेयर सिलेक्ट करके नीचे की तरफ देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इस केस में नीचे आ रहा है 34,682, तो यहाँ पर मैं टेक प्रॉफिट रखूंगा 34,682, ठीक है। और जो मेरा स्टॉप लॉस क्योंकि ऊपर आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 35,209, जो कि आपको भी नजर आ रहा है राइट साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 35,209, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसको मैं यहाँ से सेल कर दूंगा। समझ आ रही है बात की? आपको आमना?
Yes, sir. जहां पर आपका कोई क्वेश्चन, हमने लॉट साइज को समझ लिया, हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, हमने टेक प्रॉफिट क्यों लगाना है और कैसे लगाना है, और हमने जो मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर बाय और सेल के ऑप्शन, ये सारी चीजें, ये वाली चीजें हमें क्लियर हो गई। ठीक हो गया। Yes, sir. लेकिन ये याद रखें कि बाय और सेल हर करेंसी पेयर का अलहदा होगा। जैसे XAU USD, ये पेयर जब आप खोल के न्यू ऑर्डर लगाएंगे तो उसका मतलब ये है कि ये XAU USD का बाय और सेल होने वाला है। और ये सैंपल जो है ये इसके ऊपर भी बता रहा होता है कि किस करेंसी पेयर, मेटल या कमोडिटी के अंदर आप ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है। Yes, आप sir. यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, आप चाह रहे हैं कि NZD USD में ट्रेड करें तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहां से भी ट्रेड कर सकते हैं। NZD USD के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो आपको हर एक पेयर की प्राइस जो है यहाँ पे अलहदा मिलने वाली है। ठीक है। आप AUD JPY सेलेक्ट करेंगे, प्राइस चेंज हो गई। आप यहाँ पर GBP CHF करेंगे, प्राइस इसकी चेंज हो गई। तो इसी प्राइस के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना होते हैं अपने एनालिसिस के बाद। Yes, sir. समझ आ गई? यस Yes, sir. तो अभी मैं चाह रहा हूं कि आप पेंडिंग ऑर्डर भी ना पढ़े। पेंडिंग ऑर्डर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है। Yes, sir. तो पेंडिंग ऑर्डर हम कल पढ़ेंगे। मार्केट एग्जीक्यूशन हमने आज ये कर लिया हुआ है। सर, ये स्टॉप लॉस और वो जो हमने लगाया था ना टेक प्रॉफिट, उसको ये आपने चेक जो किया था, ये जो साइन है कॉर्नर में प्लस का, वो एक मर्तबा दोबारा करके दिखा दें। हाँ जी, कोई बात नहीं। अब जैसे कि मिसाल इसी को ले लें, हमने नहीं, ये आपको कंफ्यूज कर नहीं देगा। सर, ये समझ देखो, आ गई है। वो बस ना उसके ऊपर वो लाइंस कैसे शो होती हैं, कोई वहां पे भी मतलब कि चेंजिंग होती है, नहीं वो नहीं, चीज लाइन वो खुद देखिए। ब खुद है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस अब यहाँ पर मैंने सेल करना है, सेल का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाना है, तो सेल के लिए स्टॉप लॉस ऊपर आएगा ना। यस सर। अब मान लीजिए Yes, sir. कि मैंने ऊपर यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस, इस कैंडल Yes. के ऊपर। यस तो अब जब यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो देखें राइट साइड पे ये आपको प्राइस बता रहा है ना, इसकी क्या प्राइस है, यस 160 Yes, sir. 160.47। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे 160.47 मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे राइट कर दूंगा। यस और टेक प्रॉफिट चूंकि मेरा नीचे होगा तो मैं Yes. नीचे यहाँ पे कर्सर ला के रखूंगा तो देखें राइट साइड पे प्राइस मुझे वो डिस्प्ले कर रहा है 159.52। यस ठीक है। तो Yes, sir. 159.52 में जब भी अपना मैं करूंगा तो फिर मैं सेल कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सेल में चली जाएगी। और अगर बाय करना चाहता हूं तो आपको नीचे स्टॉप लॉस देखना है और ऊपर टेक प्रॉफिट देखना है, बस। यस सर। सर, मैं ये Yes, sir. पूछना चाह रही हूँ कि जब आप ये टेक प्रॉफिट और ये लिख देंगे ना इसमें स्टॉप लॉस, ठीक है, तो फिर यहाँ पर वो जितने भी हमने किया है यहाँ पर वो कोई लाइंस तो नहीं ना बाद में शो होगी जब यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे उसको स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। आपका ये जो क्वेश्चन मुझे मार्केट समझ है ना नहीं हमारी ना चल रही है, जी। इसमें ये जो हम्म। लाइंस शो हो रही हैं हमें, ये एक ऊपर रेड वाली है, एक नीचे ब्लू वाली है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम्म। जैसे अब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है, तो वहां पे जहाँ पे आपने लगाया होगा उसके बाद जब आप यहाँ पे वो उसको एंटर कर देंगे कि मैंने इतना लगा दिया है, तो ये मार्केट की जो ये स्क्रीन हमें शो हो रही है इसके ऊपर वो वहां पे कोई पक्की लाइन शो होना शुरू हो जाएगी कि आपने इतना लगाया है। वो हमें बाद में भी मतलब वहां से हमें पता चलेगा कि हाँ जी आपने इतना लगाया है, या फिर बस हमने यहीं पे जो सबमिट कर दिया है वो हम यहीं से चेक करेंगे कि हमने कितना लगा दिया। एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इसका जो आंसर है ना वो ये है। इसका आंसर ये है। नजर आ रहा है आपको? यस ये देखें, Yes, sir. यहाँ पर मैं आपको हर चीज़, आपके क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें ग्रीन लाइन नजर आ रही है, बाय 0.01 की, बाय Yes. 0.01 की। यस इसका मतलब ये है कि इस प्राइस के ऊपर हमने बाय किया हुआ है। ठीक है। यस बाय किया हुआ है, इससे ऊपर वाला ये नजर आ रहा है आपको टीपी। यस Yes, sir. टीपी का मतलब यह है कि इस पॉइंट पर हमारा टेक प्रॉफिट है। टेक प्रॉफिट को हम शॉर्ट टर्म में टीपी कहते हैं। सही। ठीक है। ये एसएल आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है यस एसएल। सर। एसएल का मतलब ये है कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमारी जो ट्रेड है वो लॉस के साथ यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। यस सर, ठीक है।
आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए? यानी प्रॉपर हर चीज हमें प्रॉपर गाइड करेगा कि आपने कौन सी चीज कैसे करनी है। यस सर। सर मैंने यानी बस आपने यही जो पूछना था ऑर्डर कि मतलब जब हम लगा देंगे तो मार्केट की जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर हमें वो लाइंस मतलब शो होना शुरू हो जाएंगी कि आपने यहाँ से बिल्कुल लगाया है। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली शो होंगी जैसे यहाँ पे शो हो रही हैं। यस सर ठीक है। समझ आ गई बात की? यस जहाँ सर। पे कोई और क्वेश्चन आमना आपका? नो सर। आमना के बारे में तो मैं ये राय कायम कर सकता हूँ कि या तो इसे सारी समझ आ रही है तो या तो इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो स्टूडेंट क्वेश्चनिंग नहीं ना कर रहा तो उसके बारे में यही राय कायम की जा सकती है कि दोनों कामों में से एक काम है। सर क्लियर है सारे पॉइंट्स। अच्छा, लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज। क्या होता है लॉट साइज? आवाज आ रही है आपको मेरी आमना? यस सर। यस आमना सर। बताएं यस लॉट सर। साइज यस क्या होता है फिर? सर लॉट साइज होता है सर मैं बताऊं? सर ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करने के लिए लॉट साइज को हम यूज करते हैं उसके हिसाब से, यानी कि हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ना, हमने एक अगर बकरी खरीद ली है ना कहीं से तो हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए बकरी है, हमें ये पता होना चाहिए ये बकरी कौन सी है, किस रंग की है, इसके कान कितने लंबे हैं, देसी है मतलब वलैती है या मतलब कोई और किस्म की है, पहाड़ी है, मैदानी है, पंजाबी है, इंडियन है, जर्मन की है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। सर मैं इसको बताने की कोशिश करूँ, आप फिर मुझे बताइएगा कि मैंने कहाँ से गलत बोला। बताएं इसे। सर लॉट साइज वॉल्यूम साइज भी इसको कहते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग अपनी एक किस्म की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने कितने वो पिप्स कितने मूव करेंगे और हमने कितने सेंट की ट्रेड लगानी है, एक की लगानी है, दो की लगानी है, और फिर उससे हमें पता चलेगा कि हमें $1 अगर एक की लगाएंगे तो $1 में हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, और अगर दो की लगाएंगे तो इस तरह दो में होगा, $2 में प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वो मतलब मेन जो है कि आपने कितने सेंट की ट्रेड लगानी है ना, वो लॉट साइज में हमें पता चलेगा, मतलब लगाएंगे हम लोग इस तरह से। जी आमना, आपको पता लग गया कि बकरी कौन सी है, किस इलाके की है, कितने उसके कान लंबे हैं, किस रंग की है, इंडियन है, पाकिस्तानी? तो नहीं ना, आपने सिर्फ ये बताया कि ये बकरी है, बस बात खत्म होगी। तो इसमें चूंकि आप अभी प्रोफेशनल बन रहे हैं, आपने इसके अंदर आगे प्रोफेशनल जाना है, तो आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन ना काफी है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि आपको Yes. कख नहीं पता चलता, आप सिर्फ मोटा मोटा सा ज़हन में रखते हैं, बाकी आप डिटेल में नहीं जाते। सर ये सारी डिटेल तो आती है, लेकिन आपने पूछा तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सा बता दिया। कॉम्प्रिहेंसिव तो वो मैंने सारी पूछा ही नहीं डिटेल था। तो पता ही है। अच्छा अच्छा, और डिटेल बतानी थी, ठीक। कौन सी चलें कौन सी? चलें ठीक है, मुझे बताएं स्टॉप लॉस क्या होता है, डिटेल में बताओ, कॉम्प्रिहेंसिव ना बताएं आप। क्या होता है स्टॉप लॉस? यस सर, स्टॉप लॉस हम सेट करते हैं अपने यानी कि लॉस से बचने के लिए, और अगर हम बाय की ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो हम नीचे सेट करते हैं डाउनवर्ड, और अगर हम सेल की ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो होता है स्टॉप लॉस जो होता है वो ऊपर सेट करते हैं, और जस्ट अपने उससे ज़्यादा लॉस से बचने के लिए इसको हम सेट करते हैं। अच्छा, टेक प्रॉफिट क्या होता है? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही आपकी आमना मुझे। सर टेक प्रॉफिट हमने जितना प्रॉफिट लेना होता है उसी के हिसाब से हम सेट करते हैं। बाय में हमारा प्रॉफिट जो होता है वो ऊपर होता है, ऊपर टेक प्रॉफिट सेट करेंगे, और सेल की ट्रेड अगर ले रहे हैं तो उसमें हम नीचे अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होता है? मार्केट एग्जीक्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक हम डायरेक्ट लेते हैं, एक हम पेंडिंग ऑर्डर्स लेते हैं। डायरेक्ट में हम देखते हैं कि हमने डायरेक्ट सेल करना है या बाय में बैठना है हमने, और पेंडिंग ऑर्डर्स में वो अभी आपने बढ़ाना है। मार्केट एग्जीक्यूशन होती क्या है? सर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हम हाँ, हम ट्रेड पास हो किसी गए, भी नहीं तो करेंसी आज पेयर मेरा में। इरादा जो था वो कुछ और ही था, आज आपको डांट पड़ने वाली थी लेकिन बच्चे हो गई है।
एनीवे ठीक है, आपके यस कंसेप्ट जो है ना बेहतर हैं। तो अभी इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे पेंडिंग ऑर्डर्स को। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आने से पहले लेक्चर लेने से पहले आप ये देख लें कि बाय लिमिट, यस सेल सर लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, इसको पढ़ लें। और जो भी आपके जहन में क्वेश्चनिंग आती है ना, आप कर लें इसके हवाले से। ठीक है ना, अपनी रेडी रखें। मेरे लेक्चर यस डिलीवर होने मेरे अगर मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा तो अगर तो आपको आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो इट्स ओके, अगर फिर भी रह जाए तो आप मुझसे फिर क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर ठीक हो गया। और अभी ये कल लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस सॉफ्टवेयर को समझने का। ठीक हो गया। यस यस सर सर। ये पेंडिंग आर्डर्स को समझने का लास्ट लेक्चर होगा कल। इसके बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे प्रॉपरली चार्ट रीडिंग को। यस सर। यस सर आमना बेसिक का तो आपको पता लग गया इरसा, आप दोनों को। यस सर। यस सर अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लें, अगर आप माइंड ना करें तो ठीक है, ताकि मैं देखूं कोई चीज रह तो नहीं गई। मार्केट के ट्रेंड्स यस हमने सर जाने, अप डाउन साइडवे, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। अप ट्रेंड को हमने देखा, डाउन को देखा, साइडवे को हमने देखा। हमने इसकी देखा कि अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट करते हैं। हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा, मीटा ट्रेडर सॉफ्टवेयर को देखा, मोबाइल की तरफ बाद में आएंगे। हमने देखा कि ब्रोकर क्या होता है, ठीक है, और ब्रोकर अकाउंट यस क्रिएटिंग, सर डिपॉजिट ट्रेडिंग, ये सारी चीजें और कौन कौन सी चीजें होती हैं हमने ब्रोकर को डिटेल में देखा। ब्रोकर के अंदर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं वो हमने देखा। वैसे आपके डेमो अकाउंट्स तो रेडी है ना? यस सर। ओके। यस सर हमने फिर ये देखा कि मीटा ट्रेडर की टाइप्स क्या होती हैं, उसके अंदर अकाउंट की टाइप्स क्या होती हैं, मीटा ट्रेडर को हमने डाउनलोड कैसे करना है। उसके अलावा आज हमने देखा है कि मार्केट को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक हो गया। यस और उसके अलावा इससे पहले हमने जो है वो जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को देखा। हमने देखा कि ये कैसे काम करता है, डिजिटल करेंसी पे हम आके रुके। उसके बाद फॉरेक्स होता क्या है, कौन कौन सी करेंसी में ट्रेड होती है, ये पेयर्स में काम करती है, ये कैसे काम करती है, इसकी डायरेक्शंस कितनी है, मार्केट जो है टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। और उसके बाद ट्रेंड्स का हमने देखा कि ट्रेंड्स जो है वो कैसे काम करते हैं। और बाइंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने इस चीज़ को क्लियर किया था। डिमांड और सप्लाई को हमने देखा था। और मार्केट बायर्स की टाइप्स हमने मार्केट में देखी थी। और ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इसके अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? यस सर यस सर तो इसके बाद हमने पढ़ लिया हुआ है अल्लाह के हुक्म से कि हमने अपने ऑर्डर्स को हमने कैसे मेंटेन करना है। ठीक हो गया, यानी ऑर्डर्स कैसे चलेंगे आपके। यस सर। यस बात समझ आ गई है? यस। तो हमारा सिर्फ कल का पेंडिंग ऑर्डर रह गया। पेंडिंग ऑर्डर करने के बाद बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप को करने के बाद परसों से इंशाल्लाह हम डायरेक्ट ही कैंडल स्टिक पे आ जाएंगे, कैंडल को समझेंगे कि कैंडल होती क्या है। सर परसों हम लोग Yes. थोरोली पूरा जो हमने पढ़ा है पीछे वाला, उस पे अगर हमारा कोई क्वेश्चन निकले वो हम रिवाइज कराएंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और थोड़ा बहुत आप ओरल टेस्ट ले लीजिएगा, पीछे से क्वेश्चन वगैरह कर लीजिएगा, वैसे कर ले। नहीं, असल में पता कि असल में यहाँ पे हमें टेस्ट लेने की जरूरत है ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये जरूरी थी। और ये इतनी जरूरी थी कि अभी मैंने आपका टेस्ट ले भी लिया है, ठीक है, और ये आपको आ भी गया है। बाकी तो सारे टूल्स हैं हमारे, यस सर। बाकी Yes, sir. ये तो सारे टूल्स हैं, बाकी हमने टूल्स इस्तेमाल करने हैं। ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने एनालिसिस करने शुरू हो गए, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि इसको करने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं। फिर जब मैं आपको बताऊंगा, फिर एग्जैक्ट आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी। जो थ्योरी मैंने आपको बताई है वो फिर प्रैक्टिकली जब बैठेगी तो फिर ही आपको सही मजा आएगा। यस सर। ऐसे पढ़ाने से आपके Yes. जहन से ही बात निकल जानी है कि कौन सा टूल किधर इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा। जो चीजें मोस्टली कॉमन यूज में हैं वही आपको अभी मैंने पढ़ानी है। क्योंकि मैं ये तो नहीं Yes. कहूंगा कि हमने टाइम वेस्ट किया है, लेकिन मतलब हमने ठीक ठाक एक फॉरेक्स को कवर कर लिया है। यस सर। ऐसे ही है सर। यस सर। Yes. अभी आपके सामने जो एक हवा थी, फॉरेक्स पता नहीं क्या चीज है, वो तो दूर हो गई ना। आपको मुकम्मल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि फॉरेक्स होती क्या है। यस सर। अब हमने अपने एनालिसिस जो है ना वो करना शुरू करना है। तो इसके लिए आप अपने सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे होमवर्क भी मिलेगा। आपने मुझे होमवर्क करके दिखाना है। आपको मैं एक एक्सेल की फाइल दूंगा दोनों को। मुझे आप दोनों की एक्सेल फाइल के ऊपर ट्रेड्स के एग्जीक्यूशंस वगैरह वो सारी चाहिए।
वो जब मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताना शुरू करूंगा, फिर आपका काम है ट्रेड करना शुरू कर देना डेमो पे। यस सर। यस सर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप 5-5 किलो बादाम लेके रख लें, क्योंकि वो आगे इस्तेमाल आएंगे इंशाल्लाह। यस सर। ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। ओके सर।